और तमिलनाडु के सत्ताधारी दल अन्ना द्रमुक ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने जनता से कुल 164 चुनावी वायदे किए हैं। अन्ना द्रमुक का चुनावी घोषणा पत्र में हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, मातृत्व अवकाश 12 महीने करने, वॉशिंग मशीन देने, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने, शिक्षा ऋण माफ करने और छात्रों को 2G डेटा 1 साल तक मुफ्त देने का वायदा किया गया है। राज्य में 6 अप्रैल को सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और विधानसभा चुनाव वैसे तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तीखी राजनीतिक लड़ाई ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन दक्षिण राज्यों में भी चुनावी हलचलों की कोई कमी नहीं है। भाजपा ने केरल में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो वहीं तमिलनाडु विधानसभा की कुल 20 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर केरल कांग्रेस के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 4 राज्यों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों में से 115 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। उसके लिए उसने पहली लिस्ट में 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें देश में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन को पलक्कड़ से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस पंजारीपल्ली निर्वाचन सीट से, तो मलयालम एक्टर सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं तमिलनाडु विधानसभा की कुल 20 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। उसकी लिस्ट भी भाजपा ने जारी की। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होने हैं। पार्टी ने रविवार को तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 यानी कुल 63 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से, चंचुरा विधानसभा सीट से सांसद लॉकेट चटर्जी को और तारकेश्वर की सीट से स्वप्न दास गुप्ता को मैदान में उतारा है। असम के लिए भी भाजपा ने तीसरे व अंतिम चरण के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं असम में चुनावी प्रचार भी पूरी रफ्तार में है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरहाट में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिनसुकिया और शिवसागर में जनसभा की। दोनों ही नेताओं ने सरकार के विकास कार्यों का खाका जनता के सामने रखा। अमित शाह ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास के लिए समर्पित सरकार की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य को घुसपैठ और आतंकवाद मुक्त बनाया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही है। दक्षिण भारत में चुनावी राज्यों में भी प्रचार रफ्तार ले चुका है। पुडुचेरी में चुनाव आयोग ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की। राज्य में भाजपा के लिए एक बड़ी खबर तब आई जब प्रदेश में विधानसभा में 4 बार के विधायक रह चुके द्रमुक नेता P कन्नन ने पार्टी का दामन थाम लिया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आपसी खींचातान में फंसी हुई है। पुडुचेरी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप DMK का झंडा भी उठाया। वहीं कांग्रेस ने केरल के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी अपने गृह क्षेत्र पुथुपल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे और निमोम से K मुरलीधरन को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। सूची आने के बाद भी महिला कांग्रेस प्रमुख लतिका सुभाष ने टिकट न मिलने पर सिर मुंडवाकर तिरुवनंतपुरम में पार्टी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। केरल की गुत्थी तो कांग्रेस के लिए काफी हद तक सुलझ गई, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी के खिलाफ रोष जारी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा में द्रमुक विधायक B सरवना शामिल हो गए। अपर आसाम और लोअर आसाम को झगड़ाने का, टंटा कराने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ दिए। गुवाहाटी हवाई अड्डे को नया बनाने का काम किया। जोरहाट में NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाने का काम, टिहू में फूड पार्क बनाने का काम किया, जोगीतोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम किया, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाने का काम किया, शिवसागर में लगभग 1 लाख लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम किया। और हेमंत विश्व शर्मा यहाँ बैठे हैं। आसाम को मेडिकल कॉलेज स्वप्न दिखाई पड़ता था, हेमंत ने एक 5 ही साल में 6 मेडिकल कॉलेज आसाम को देने का काम किया। आज हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। आसाम में हर जगह रीजनल क्षेत्र में उन्होंने अस्पताल बनाने, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, लखीपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी,
और उसके साथ साथ टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने का भी काम किया। और मित्रों, सबसे बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, 60 करोड़ गरीबों को पीएम जय प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना दी। एक गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और उसके ऊपर आसाम की सरकार ने मध्यम वर्ग और उसके ऊपर के लोगों के लिए भी एक नई योजना, अटल अमृत अभियान योजना लाने का काम किया। और आज आसाम के आज सभी लोगों को स्वास्थ्य का कवरेज दिया है। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। एक और कांग्रेस पार्टी जो तोड़ने में विश्वास रखती है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो जोड़ने में विश्वास रखती है। मित्रों, ये आसाम से बहुत समय के बाद आतंकवाद, बंदूक, बम, धमाके रोड बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, आ रही है। ये परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। ये परिवर्तन तभी आगे बढ़ सकता है जब आप नाजीरा से हमारे मयूर बुरगोहिन को प्रचंड बहुमत से जिता कर भेजेंगे। जिताएंगे आप? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे।